प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर हो। अब इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम मेथड वही वाला कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और एक फैक्ट यूज करेंगे। जो फैक्ट क्या है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर रूट 5 आपको दिख रहा है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको पूरा जो ओवरऑल नंबर बन रहा है 3 प्लस 2 रूट 5 उसको इरेशनल प्रूव करना है। रूट 5 इरेशनल है ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग एज्यूमिंग दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यही करना होता है कि जो प्रूव करना है उसके ऑपोजिट हम स्टेटमेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर हम रेशनल इसको एज्यूम किए हैं तो फिर रैशनल वाला कंडीशन इसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 रैशनल तभी हो सकता है जब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो पी और क्यू है, ये पी क्यू, ये क्या है बच्चा, तो ये है इंटीजर्स, ठीक है ना। और क्यू जो है इंटीजर तो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो डालेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा, इस 3 को उधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3, ठीक है ना। अब 2 रूट 5 इक्वल टू लिखिएगा, नीचे नहीं कुछ है तो 1, एलसीएम विल बी क्यू, और क्यू से ये क्यू 1 टाइम में कटेगा तो 1 इंटू पी कितना हो गया, पी, माइनस 1 से ये क्यू क्यू टाइम में कटेगा तो क्यू इंटू ये 3 क्या हो गया, 3 क्यू। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, ये जो एक और है 2, इसको भी भेज दीजिएगा यहाँ पर राइट साइड में। तो ये जो 2 अभी मल्टीप्लाई कर रहा है रूट 5 को, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब रूट 5 विल बी इक्वल टू पी माइनस 3 क्यू बाई ये 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान से कि इस रूट 5 के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम एक फैक्ट यूज करेंगे यहाँ पर कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो ये हम तो इरेशनल जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसको जरा देखिए, ये क्या होगा, p माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू। अगर p का वैल्यू आप कुछ भी ले लें, कोई इंटीजर में जैसे 2 ले लें, q का वैल्यू अगर आप 3 ले लें, तो ये होगा क्या, जरा इस आरएचएस को सॉल्व करना, क्या होगा ये, तो p का वैल्यू हमने 2 लिया है तो 2 माइनस वहां क्या है ऊपर में 3 क्यू है, तो 3 इंटू 3, और नीचे क्या लिखिएगा, 2 इंटू क्यू का वैल्यू 3 है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस यहाँ 3 3 जा 9/6, तो ये आ जाएगा -7/6। -7/6 क्या है, रैशनल नंबर है, नो डाउट। तो ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आरएचएस है इस पीले वाले बॉक्स के अंदर, इसमें पी क्यू का कोई भी वैल्यू रखिएगा जिसमें क्यू जीरो नहीं होगा बस, और कोई भी इंटीजर हो सकता है पी क्यू का वैल्यू, तो ये रैशनल होगा। मतलब आरएचएस तो रैशनल है, ये पक्की बात है, ठीक है ना। तो रैशनल है, और ये आरएचएस और यहाँ पर ये एलएचएस दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब आरएचएस अगर रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना चाहिए। तो यहां से तो यही पता चल रहा है, मतलब पी क्यू का वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि ये आरएचएस जो है रैशनल है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या कि फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वाला वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, जहां पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, बस जीरो। ये जो p माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू है, ये क्या होगा भाई, इज रैशनल होगा, रैशनल है ये, ठीक है ना। और अगर ये रैशनल है तो फिर ये भी रैशनल होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है कि रूट 5 क्या है, इज रैशनल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि रूट 5 रैशनल हो जाए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं यहाँ पर कि रूट 5 इरेशनल है, ये एक फैक्ट है, इसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। तो रूट 5 इरेशनल है ये जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो था इस एक्सरसाइज का, उसमें ये भी यही प्रूफ करना था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 यहां से क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, लेकिन वो है इरेशनल। तो ये एक कैसा सिचुएशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब फैक्ट कहता है कि रूट 5 इरेशनल है, और यहां पर क्या आ चुका है, रैशनल आ चुका है। और ये सब क्यों हो गया है, तो हमारा जो एजम्पशन था, एजम्पशन
क्या एजम्पशन था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, ये इसी की वजह से हो गया है, मतलब एजम्पशन ही गलत था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये रैशनल है, ऐसा हम नहीं कह सकते, मतलब ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या लिख देंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। मतलब कहने का क्या है कि ये जो ऊपर आ गया है √5 एक रैशनल नंबर है, जो कि इस वाले स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, इस फैक्ट के अगेंस्ट जा रहा है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम पहले से जानते हैं √5 इरेशनल, लेकिन यहाँ पे √5 रैशनल आ गया। ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहा है। और ये क्यों हो गया है, तो ये इस रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हो गया है। रॉन्ग एजम्पशन क्या है कि 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये जो 3 + 2√5 है एक रैशनल है, यही रॉन्ग एजम्पशन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, आखिर ये क्यों हुआ, रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू क्या, ड्यू टू आवर wrong assumption, due to our wrong assumption that 3 + 2√5 is rational। ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि हमारा ये रॉन्ग एजम्पशन है, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है ना। इस तरह से ये इरेशनल प्रूव हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।